अस्सलाम वालेकुम। मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के निज़ाम को चलाने के लिए तग दौ करते हैं, मेहनत करते हैं। ज़्यादातर ये एक अजीब अजूबा लगता है जब कोई ख़ातून जो है वो मर्दों की जगह पर जहाँ पर ज़्यादा मर्द काम करते हों वहाँ पे बैठकर दुकान चलाए या टक शॉप या छोटे मोटी चीज़ें बेचकर अपना गुजारा करे। ये एक अजीब बात है और आम तौर हमारे मुआशरे में भी आम तौर पर देखा गया कि ख़वातीन दुकानदारी या इस तरह के काम जो हैं वो नहीं करते हैं और उनको अच्छा भी नहीं समझा जाता कि वो काम करें, घर वाले ही नहीं करने देते। यहाँ पर हाई कोर्ट में एक ख़ातून है, वो यहाँ पर अपने गुज़र बसर के लिए एक छोटी सी दुकान उन्होंने बनाई हुई है, टक शॉप कह लें। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। उन्होंने अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का पेट जो है पालने के लिए ये काम कर रही हैं। हमारे साथ ही हैं मौजूद, उनसे पूछते हैं उनको ये किन हालात का सामना करना पड़ा, क्यों उनको यहाँ पर आकर यहाँ पर ये काम करना पड़ा, क्या जो ये करती हैं उससे उनकी गुज़र बसर हो जाती है या किसी हुकूमती इमदाद की उनको ज़रूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आप कब से यहाँ पर बैठी हैं? यहाँ पे मुझे 3 साल हो गए। पहले यहाँ पर कौन काम करता था? पहले यहाँ पे मेरे वालिद साहब। अच्छा, तो आपके हस्बैंड नहीं हैं? नहीं, अलहदगी हो गई मेरी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ, 1 बेटा। अच्छा, वो पढ़ते हैं? हाँ जी, स्कूल जाते हैं, तीनों पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो आप यहाँ पर बैठी हैं, आपको खुदा तरसी करके यहाँ पर जो है आपके वालिद की जगह पर बिठा दिया गया जैसे आपने बताया, तो इससे आपके घर के अखराजात पूरे हो जाते हैं? नहीं, पूरे तो नहीं होते, मगर ये है कि मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। थोड़ा बहुत ख़र्चा निकल आता है, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मगर हुकूमत से अपील है कि वो मेरी कुछ ताउन करे मेरे साथ। जैसे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम है, इस तरह के जो दूसरे उन्होंने प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं, उससे आप चाहती हैं कि आपकी मदद की जाए? हाँ जी, बिल्कुल इस तरह मैं चाहती हूँ कि मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की जाए, क्योंकि मुझे आगे भी जब 12,000 मिला था मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा था, मेरा काफ़ी मदद हो गई थी उससे हुकूमत के दौरान में जो हाँ जी, जो कोरोना के दौरान। उसके बाद मैंने कई दफ़ा अपील की है मगर मुझे कुछ नहीं मिला। ये सामान जो है ये आपको कौन ला के देता है? यहाँ पे मुझे शॉप वाले खुद ही ला देते हैं, सेलमैन। मैं उनको कहा हुआ है, वो मुझे हाई कोर्ट ही पहुँचा देते हैं। अच्छा बताएं, ऐसे क्या हालात हुए कि आपको यहाँ पे जहाँ पर ज़्यादा वकला हैं और साइडों पे सारे वकला बैठे हैं और बंदे ही बंदे होते हैं यहाँ पे आपको मतलब घर से निकलना पड़ा, काम करना पड़ा? भाई यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं वकला मेरे साथ, बहुत मेरी हेल्प करते हैं। मुझे यहाँ पे बैठ के नहीं महसूस होता कि मैं कहीं गैर बैठी हूँ या गैर मर्दों में बैठी हूँ। वो मेरी बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, वकला भी करते हैं, दूसरे अमला भी सारा मेरे साथ कोऑपरेट करता है। अच्छा, ये सामान आपको वो ला के देता है, दुकानदार दे देता है। मैंने आपसे ये पूछा था कि किन हालात की वजह से कि आप को यहाँ पर आना पड़ा, कि आपके अखराजात पूरे नहीं होते थे या कोई कमाने वाला नहीं था? ये हालात मैंने पूछे हैं कि किन हालात की वजह से? भाई मेरा कमाने वाला कोई भी नहीं था, इस वजह से मेरे अब्बू यहाँ पे बैठते थे। अब्बू की डेथ के बाद फिर वो मुझे यहाँ पे भाइयों ने कहा कि बाजी आप खुद कर लें, क्योंकि मेरे सर पे कोई नहीं था अल्लाह के सिवा। तो फिर मैंने भी मेहनत को ही तरजीह दी कि बजाय इधर उधर मांगे, किसी से एक बार रो के मांग ले, 2 बार मांग ले, कोई नहीं देता, तो उससे बेहतर अपनी मेहनत कर लें। मेरे पास कोई नहीं था मदद करने वाला, बच्चे मेरे हैं छोटे छोटे, पढ़ते हैं, किराए पे रहती हूँ, तो ज़ाहिर है इतने अखराजात हैं, तो कोई किसी को देता नहीं है, तो अपनी मेहनत करनी बेहतर है। अच्छा, आपके कितने अखराजात आ जाते हैं? घर किराए पर है, उसका कितना ख़र्चा आता है? और दूसरी चीज़ें जो हैं मतलब ज़िंदगी का निज़ाम, खुशी गमी, वो कैसे चलाती हैं? भाई पहली तो बात है कि अखराजात तो मेरे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ते हैं,
10-12 हज़ार मेरा किराए का मकान है, 15 हज़ार तक तो मेरा लग जाता है। बिल वगैरह डाल के 15 तक तो मेरा लग जाता है। बच्चों की फ़ीसें डाल के वगैरह 25-30 हज़ार रुपया तो बच्चों तक आ जाता है। बाकी खाना पीना, आना जाना, कपड़े पहनने, ज़ाहिर है हर गर्मी है तो गर्मियों के लेने पड़ते हैं, सर्दी है तो सर्दियों के भी लेने पड़ते हैं। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मगर फिर भी। आपके रिश्तेदार जो हैं वो क्या कहते हैं? वो तो नहीं बुरा मनाते? क्योंकि यहाँ हमारा मुआशरा कुछ ऐसा है कि ख़ातून को ऐसे काम करते हुए वो मुनासिब या अच्छा नहीं समझते, तो आपके रिश्तेदार इस पे कोई बात नहीं करते? भाई बात रिश्तेदारों की अगर हम करें ना तो वो तो नहीं बर्दाश्त करते इस चीज़ को कि जी ये और हमारी बहू बेटी है या बहन है या बाहर क्यों जाए। मगर देखें, जब मेरा कोई कमाने वाला नहीं, मुझे कोई देने वाला नहीं, तो मैं ऐसे रिश्तेदारों को भी क्या करूँगी। मैं अपने बच्चों को तो मैंने देखना है। ज़ाहिर है 3 बच्चे हैं, तीनों का पेट है, मेरा है, मैं किस तरह इनको किसी के दर पे फेंक दूँ। तो मैं इसलिए किसी की परवाह नहीं करती रिश्तेदारों की। मैं अपनी मेहनत करके कमा के खा लेती हूँ, वो मुझे बेहतर है। ये बच्ची है आपकी बेटी? जी, ये मेरी छोटी बेटी। बेटा इधर आओ, ज़रा इधर बाहर आ जाओ, बैठ के। किधर से आओ, दबाना कराओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। 6वीं जमात में पढ़ते हो बेटा? अच्छा, तो यहाँ फिर स्कूल के बाद आप इधर माँ के पास आ जाते हो? जी। अच्छा, तो यहाँ से इकट्ठी माँ बेटी जाते हो स्कूल, घर में जाते हो? नहीं, मैं यहाँ से पहले ट्यूशन जाती हूँ, मम्मा उधर से लेने आती हैं, फिर हम जाते हैं घर। अच्छा, अब ट्यूशन पढ़ है या पढ़ने जानी है आप? अभी जाना है। अच्छा, अभी जाना है। तो आपके दूसरे बहन भाई, छोटा भाई भी नहीं साथ आता आपको? नहीं, वो घर रहता है, नानू घर घर। चला जाता है? प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में जाता है। अच्छा, आपके ने जैसा रिश्तेदारों के बारे में बताया कि वो दे तो नहीं सकते, लेकिन ये उनको महसूस तो होता है, बातें तो वो करते हैं। अब मुआशरे में जो कहते हैं कि जी एक बड़ी मायूब सी चीज़ है, आपको अपने तौर पर या ज़ाती तौर पर महसूस होता है कि आप यहाँ पर काम आपको नहीं करना चाहिए? नहीं भाई, मुझे यहाँ पे बैठ के काम करके बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं इस तरह काम करती हूँ जैसे मैं अपने घर में कर रही हूँ। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं गैर जगह पे आके काम कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं महसूस होता, मुझे खुशी होती है मेहनत में। अच्छा, दूसरी ख़वातीन के लिए आपका क्या पैगाम है, जो घरों में बैठी हैं या दूसरी जो काम करती हैं या जो नहीं करती हैं, उनके बारे में आपका क्या पैगाम, आप उनको क्या सलाह देना चाहती हैं? भाई, मेरी जो मेहनत करती हैं ना ख़वातीन, वो अच्छी हैं, वो कम से कम मांगती तो नहीं किसी से। हाँ, जो सड़कों पे बैठ के मांगती, जवान बच्चियाँ हैं, मांगती हैं, बच्चे लेके छोटे छोटे बैठी होती हैं, कुछ कुंवारी हैं, कुछ ऐसे, ये गलत चीज़ है, ये बहुत गलत चीज़ है। इनको हुकूमत को भी चाहिए कि इन पे तवज्जो दें, इनको सड़कों कूचों पे ना बैठने दें। इनसे कहें कि अपने घर में बैठें, घर में मेहनत कर लें, खा लें, मगर इस तरह सड़कों पे बैठना मुनासिब नहीं है। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करना चाहेंगी कि आपके लिए कोई वो इमदाद या इस तरह कोई काम करे? जी बिल्कुल करना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे करती ज़रूर हूँ, मगर मुश्किल बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा, जिस तरह आजकल इतनी महंगाई है तो कवर करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आगे तो फिर भी चलो महंगाई इतनी नहीं थी तो फिर भी हो जाता था, अब ज़्यादा नामुमकिन सी बात होती जा रही है। तो हुकूमत से मेरी अपील है कि मेरे साथ एहसास प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, मेरी थोड़ी सी सपोर्ट करें ताकि मुझे भी अपने बच्चों को पालने में थोड़ी सी आसानी हो, मेहरबानी होगी उनकी। जी बिल्कुल, ये हमारी बहन के ख़यालात, जज्बात, मेहनत के हवाले से बड़े आला हैं कि बंदे को किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए, ख़ुद मेहनत करके कमाना चाहिए। ख़ातून है तो क्या हुआ, लेकिन वो मर्दाना वार इन चीज़ों का इस सोसाइटी में ज़िंदा रहने के लिए मुकाबला कर रही हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। और ऐसे बाहिम्मत अफराद जो हैं, ख़वातीन मर्द जो हैं, वो हमारे लिए मशाल राह हैं और वो हमारे लिए काबिल तक़लीद हैं।
اب ہمیں اجازت دیجیے اور جاتے ہوئے یہ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو جو آپ تک پہنچ سکے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔